चैप्टर का नाम है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आसान चैप्टर है। इसमें से 2 से 3 एरियाज ही हैं जो करने वाले हैं। इसमें से मोस्टली सवाल जो है पेपर में आए हुए हैं, तो उनको जरा हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है। अब आपको नाम ही बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान के जो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चल रहे हैं, क्या कुछ उसमें है क्या कुछ उसमें नहीं है। इसको हम क्या कर रहे होंगे, तफसील में यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। देखें, हमने ये तो पढ़ लिया पिछले चैप्टर में कि भाई पैसा चाहिए, तो पैसा किस तरह चाहिए, कैसे पैसा आएगा, हुकूमत का मालियाती निज़ाम किस तरह से ऑपरेट करेगा, क्या तरीक़ेकार होगा। ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि जो हमारा कंट्री की गवर्नमेंट का प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन है, वो कुछ इस तरह से है कि हम पार्लियामेंट्री जो है वो डेमोक्रेसी हमारी चल रही होती है। जिसमें अगर आप अपनी स्टेट को देखना चाहें, उसको समझना चाहें, तो कुछ इस तरह से है कि एक आपका आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट, जिसको हम कहते हैं सरबरा। इस प्रेसिडेंट के नीचे जो है, इसके साथ, नीचे नहीं, इसके साथ जो है वो हमारी क्या होती है, पार्लियामेंट होती है। और पार्लियामेंट में एक होता है हमारा अपर हाउस, जिसको कहते हैं सेनेट। और दूसरा होता है हमारे पास नेशनल असेंबली, जहाँ पे आपके एमएनए वगैरह इलेक्ट होते हैं। ये हमारा निज़ाम है। ये वो निज़ाम है जहाँ पे आपके मुल्क के जितने भी कानून हैं, जितने भी बिल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी रेगुलेशंस हैं, वो सारी की सारी यहाँ से बनती हैं, यहाँ से पास होती हैं। तो आपके कंट्री की जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो सबसे सुप्रीम इदारा है, वो पार्लियामेंट है। वो कुछ इस तरह से काम करती है कि प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट जो है ये मिलके काम कर रही होती है, कानून जो है बना रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ ये जो कानून बनाते हैं, कंट्री कौन चलाता है, मुल्क कौन चलाता है, वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। पीएम की बात करें, इस वक्त जो चाचू हैं, चाचू साहब इज द पीएम राइट नाउ। पीएम जो होता है, प्रैक्टिकली ही इज द सीईओ ऑफ द कंट्री। कंट्री चलाना कैसे है, क्या पॉलिसीज किस तरह लेके चलनी है, जंग हो जाए किसको कितना बजाना है, सड़क बनानी है, पुल बनाना है, किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, सारे फैसले जो कंट्री चलाने के हैं वो कौन करता है? चाचू करता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर ही इज द सीईओ ऑफ द कंट्री। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अकेला फैसले नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी कैबिनेट भी होती है, जिसको हम कहते हैं कबीना। और इस कैबिनेट में कौन होते हैं? इस कैबिनेट में चाचू के मिनिस्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये लोग मिलके क्या करते हैं, कंट्री चला रहे होते हैं। तो ये हैं मुल्क को चलाने वाले, और ये हैं कानून बनाने वाले। तो अब हमने देखना है कि कानून साजी जब हो जाएगी, तो कंट्री चलना है, पैसे के सारे मामलात जो है वो हमने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, किस तरह से होंगे, क्या हमारा प्रोसीजर है, उसको देखेंगे। तो ये है हमारा फेडरेशन। ये किसका निज़ाम है? ये निज़ाम हमारा फेडरेशन का निज़ाम है, जिसको हम कहते हैं वफाक। ये हमारे पास इसका निज़ाम है, वफाक का निज़ाम है। लेकिन हमारे कंट्री में फेडरेशन है, और हमारे पास क्या है, प्रोविंसेस भी हैं। अब जब प्रोविंसेस की बात करें, तो प्रोविंसेस में जो गवर्नर होता है वो हेड ऑफ द प्रोविंस है। और जो मैडम सीएम होती है, शी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सारे का सारा सूबा जो है चला रही होती हैं, गवर्न कर रही होती हैं।
तो आप अक्सर सुनते होंगे कि हर साल वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश कर रही है, हर साल सूबाई हुकूमत अपना बजट पेश कर रही है। ऐसा है कि नहीं? अब वो जो बजट के मामलात हैं जो आपने जब आंखें खोली थी तब से सुनते आ रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि किस तरह से चल रहे हैं, क्या निज़ाम है, क्या निज़ाम के तालीमात हैं। उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके। तो हमने फेडरेशन को भी देखना है और हमने वफाक को भी देखना है, और सूबों को भी देखना है, और हमने वफाक को भी देखना है। सूबे प्लस वफाक, इनको हम क्या करेंगे यहाँ पर अब लेके चलेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरी जिंद मेरी जान की, मतलब फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की। फाइनेंशियल प्रोसीजर जो पैसों के मामलात हैं, फेडरल मतलब वफाकी हुकूमत के किस तरह चलेंगे वो हम देखेंगे। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर के एफसीएफ क्या होता है, मतलब फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, और पब्लिक अकाउंट्स क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। एफसीएफ स्टैंड फॉर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, मतलब एक फंड है, एक डब्बा है जिसमें सारी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, पैसे अपने डाल रही है, पैसे अपने जमा करवा रही है। अब कौन से पैसे जो हैं वो इसमें आएंगे उसको हमने यहाँ पर देखना है, उसको हमने यहाँ पर समझना है। तो रिमेंबर, जब हम एफसीएफ की बात करते हैं तो कौन कौन से ऑल द रेवेन्यूज या लोन रेज्ड बाय फेडरल को, कि ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, उसको जो रेवेन्यू मिलता है वो सारे का सारा किसका पार्ट बनता है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बनता है। अब मुझे बताएं, हुकूमत रेवेन्यू कैसे कमाती है? हुकूमत जो है वो रेवेन्यू कहाँ कैसे कमाती है? टैक्सेस से। इसका मतलब इनडायरेक्टली जो टैक्सेस से सारा हुकूमत को पैसा मिलेगा, वो सारे का सारा पैसा हम कहाँ पे डालेंगे, हम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में डाल रहे होंगे। उसके अलावा अगर आपको रिपेमेंट ऑफ लोन पे कुछ अमाउंट मिली है, कुछ पैसे मिले हैं, वो भी कहाँ जाएंगे, वो भी आपके फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट जो है वो बन रहे होंगे। इसका पार्ट बन रहे होंगे, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट जो है वो बन रहे होंगे। ठीक है जी। तो एफसीएफ में क्या आएगा, अगर आप पेपर में याद रखना चाहें, एफसीएफ में क्या आएगा, तो इसको यही तीन लफ्ज याद रख ले। एफसीएफ में क्या आएगा, जो हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा वो भी एफसीएफ में जाएगा, जो हुकूमत को लोन मिलेगा वो भी एफसीएफ में जाएगा, और हुकूमत को जो कर्जे की वापस मिलेगी, दैट इज रिपेमेंट ऑफ लोन, वो भी किसका पार्ट बनेगा, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके एफसीएफ का पार्ट बन रहे होंगे। ये एफसीएफ में जाएंगे, इसमें जाएंगे, ये आपके एफसीएफ में जो है वो जा रहे होंगे। उसके बाद है पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स में क्या आ जाएगा, वो तमाम पैसे जो फेडरल गवर्नमेंट को मिल रहे हैं अदर देन रेवेन्यू, मतलब टैक्सेस के अलावा जो हुकूमत पैसे इकट्ठे कर रही है, या जो अदालतों में पैसे जमा होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जमानतों के चल के जमा होते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइन करती है कि हुकूमत में जमा करवा दें। नैब का केस था, मलक रियाज का, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतने पैसे जमा करवा दें, और पैसे जमा करवाए जाते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द सुप्रीम विद द बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो किसका पार्ट बनते हैं, आपके पब्लिक अकाउंट्स का पार्ट बन रहे होते हैं। तो एफसीएफ क्या होता है और पब्लिक अकाउंट्स क्या होता है, ये समझ आया आप लोगों को? एफसीएफ क्या होता है और पब्लिक अकाउंट्स क्या होता है, ये समझ आया आप लोगों को?
अब ये जो फंड्स हैं, इस फंड्स की कस्टडी किसके पास होगी? रखवाला कौन होगा फंड्स? क्या बिल्ली को दूध की रखवाली पे रखा जा सकता है? तो खुद सोचें, जो हुकूमत होती है, हुकूमत बिल्ली है, और ये फंड्स जो हैं ये दूध है, तो क्या हुकूमत के हाथ में फंड्स दे दिए जाएंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। तो इसका मतलब इसकी कस्टडी किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास नहीं। इसकी कस्टडी जो है एफसीएफ की और पब्लिक अकाउंट्स की, ये किसके पास होगी? दैट विल बी टू विद द पार्लियामेंट। इसको पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगी? गवर्न जो है वो कर रही होगी। इसके सारे रूल्स वगैरह जो है वो क्या करेंगे? वो पार्लियामेंट ही लेकर चल रही होगी। इवन जब ये पब्लिक अकाउंट बनती है तो पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन होता है वो हमेशा ओपोजिशन से ही लिया जाता है। किससे लिया जाता है? हमेशा ओपोजिशन से, ताकि जो गैर लोग हैं, जो हमारे मुखालफीन हैं, वो इसका लुक आफ्टर करें, ताकि इसमें से कोई किसी किस्म की करप्शन, धोखाधड़ी, फ्रॉड जो है वो ना हो सके। इज इट क्लियर? इसे एक दफा रीड कर लें, मेरे ख्याल से इसमें कोई सवाल नहीं होगा आपका। ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, एफसीएफ क्या होता है और ये क्या होता है। हमें क्लियर है ये? अभी आसान है। अब अगला सवाल है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट, एबीएस। एबीएस, आप अक्सर सुनते हैं कि हुकूमत ने अपना बजट जो है वो प्रेजेंट कर दिया, वो पेश कर दिया। सुनते कि नहीं सुनते? वो जो गवर्नमेंट बजट जमा करवाती है, जो बजट प्रेजेंट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनुअल बजट स्टेटमेंट कह रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज एनुअल बजट स्टेटमेंट? एनुअल बजट स्टेटमेंट मींस कि गवर्नमेंट जो है एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी, जिसमें वो बताती है कि अगले माली साल में हमारे अंदाजे के मुताबिक ये अखराजात हैं इन इन सेक्टर्स के, जो हमने करने हैं, और ये हमें पैसे चाहिए। इतने पैसे हमें एफसीएफ से चाहिए, इतने पैसे हमें पब्लिक अकाउंट से दे दें, और अगर पैसे हमारे कम पड़ रहे हैं, इतने का हम क्या करेंगे? कर्जा लेंगे, लोन लेंगे। वो जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट शो करती है, जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली बजट कह रहे होते हैं कि भाई ये खर्चा है हमारा, इतना हमने डेवलपमेंट में देना है, इतना हमें नॉन डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना है, इतना डिफेंस के लिए है, इतना सर्विसेज के लिए है, इतना पेंशन के लिए है। सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट करती है, भाई ये खर्चा हमने करना है। और पैसे कहाँ से आएंगे, कितना कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा, वो भी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही होती है? बता रही होती है। सो बेसिकली वो जो स्टेटमेंट प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या कहते हैं? एनुअल बजट स्टेटमेंट कह रहे होते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कितने खर्चे एफसीएफ से करने हैं, कितने एफसीएफ, कितना टैक्स वाला रेवेन्यू है, कितना नॉन टैक्स रेवेन्यू है, लोन्स कितने लेने हैं, इंटरेस्ट कितना पे करना है। ये सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? इधर मेंशन कर रही होती है। क्लियर है?
इससे दफा पढ़ने हैं, याद नहीं करना। तो पढ़ लें, इसमें सवाल बहुत कम आता है। एबीएस, एनुअल बजट स्टेटमेंट। उसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन एफसीएफ। हमें ये तो लग गया पता कि एफसीएफ में कौन कौन से खर्चे पैसे आएंगे। बताएं जरा, एफसीएफ में कौन कौन से पैसे आएंगे। एफसीएफ में कौन कौन से पैसे आएंगे? बताएं बताएं बताएं। तो जरा मेरे एंड पे अजान भी हो जाए, तब तक आप टाइप करें। हाँ जी, अजान हो गई। अच्छा जी, तो एफसीएफ सारा आप लोगों ने सही टाइप किया। जो खर्चे वगैरह कर रहे हैं, जो हमें पैसे मिल रहे हैं, वो सारे किसका पार्ट बनेंगे। अभी एफ हमारा है, हमें एक्सपेंसेस कौन से पे करने हैं, खर्चे कौन से पे करने हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है। ये सेकंड फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो आया हुआ है, कि बताएं कि आपने एफसीएफ में से कौन कौन सी रकम, कौन कौन सी अमाउंट है वो पे करनी। सबसे पहले आएगा कि ये लिस्ट उसने दे दी है कि ये खर्चे हम एस के पे कर रहे होंगे, तो कौन कौन से हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस। जो सदर पाकिस्तान है, जो सदर जो हाउस है, जिसको हम प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, उसके सारे खर्चे। उसके अलावा जो हमारे अ, सदर पाकिस्तान साहब की तनख्वाह होगी, सैलरी होगी, वो हम कहाँ से पे करेंगे? एफसीएफ से करेंगे। आपके ख्याल से ये जो इवेंट्स होते हैं सदर पाकिस्तान के, आप अक्सर टीवी पे देखते होंगे, सदारती हाउस में फलाना इवेंट हो रहा, फलाना इवेंट हो रहा, उस पर खर्चा होता है भाई, वो यहाँ से पे हो रहा होता है। कल को जियाफत देंगे, जोहराना देंगे, इशाइया देंगे, वो सारे का सारा कहाँ से पे हो रहा होता है? वो इस एफसीएफ से ही पे हो रहा होता है। उसके अलावा जो जजेस हैं, जो हमारे पास जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, इनकी रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी, तनख्वाह। इनकी सैलरी, इनकी रेम्यूनरेशन जो है वो भी कहाँ से पे होगी? एफसीएफ से ही पे हो रही होगी। उसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी रेम्यूनरेशन भी यहाँ से पे होगी। जो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन है, जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली है, और जो ऑडिटर जनरल है, इनकी सबकी रेम्यूनरेशन, जो सैलरीज हैं, वो कहाँ से पे होंगी? वो एफसीएफ से पे हो रही होंगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे तो हमने बात की है इनकी सैलरीज की, इनकी बात की सैलरीज की। अब जो इनके ऑफिसेज हैं, जो इनके दफातर हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है,
ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या सेक्रेटेरिएट्स हो गए असेंबलीज के, जो इनके एडमिन रिलेटेड अखराजात होंगे, इनके अमले के सारे, वो भी कहाँ से पे होगा? वो भी हमारा एफसीएफ से ही पे हो रहा होगा। इससे पे होगा हमारा, वो भी एफसीएफ से ही पे हो रहा होगा। इज डेट क्लियर? उसके बाद डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अभी आपने सुनी होंगी कि भाई हमने यूएई गवर्नमेंट को सूद समेत कर्जा वापस किया। जो गवर्नमेंट लोन लेती है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे करती है, या रिपेमेंट ऑफ लोन के ऊपर, या रिडेम्पशन ऑफ लोन के ऊपर, वट जो भी पार्ट्स पे होती है, वो कहाँ से जाती है? वो भी आपकी एफसीएफ से ही जा रही होती है। वो सारा खर्चा हमसे चार्ज करते हैं, हम एफसीएफ से लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस हो जाए और वो केस हार जाए, जो हुकूमत को जुर्माना होगा, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट में हो, चाहे वो लोकल कोर्ट में हो, उसकी पेमेंट भी कहाँ पे होती है? उसकी पेमेंट भी आपकी एफसीएफ से ही हो रही होती है। इज दैट क्लियर? अब आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर पार्लियामेंट ने किसी भी रकम कह देना कि भाई एफसीएफ से पे कर दो, तो वो हम उसे कहाँ से लेके चलेंगे? हम उसको एफसीएफ से ही ट्रेड कर रहे होंगे। गॉट इट? अब इसे एक दफा ना यहाँ पे रीड कर लें, ताकि आपको पता हो कि भाई हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है इसमें आ रहे हैं, और क्या और कहाँ से हमने खर्चा इस तरह से करना होता है। भाई कोई भी खर्चा जो गवर्नमेंट कह दे पार्लियामेंट के जरिए एफसीएफ से करना है, तो वो हो जाएगा। इट कैन बी एनी एक्सपेंडिचर। अपना काइंडली माइक को ऑफ रखें। आप जरा पॉइंट को रीड करें, डेट चार्जेस वाले को। रीड करके बताएं क्या समझ आ रही है आपको। बताएं बताएं, शाबाश। क्या समझ आ रही है? ये हुकूमत ने, डेट चार्जेस का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। ये जो आपने लोन लिया है गवर्नमेंट ने, जो उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट वगैरह पे करेगी, वो कहाँ से जाएगा? वो आपका एफसीएफ से जा रहा होगा। ये उसने बात जो है यहाँ पर की। ठीक। तो क्लियर है?
कि एफसीएफ से कौन कौन से खर्चे होंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद है प्रोसीजर रिलेटिंग टू द एनुअल बजट स्टेटमेंट। कि जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है, जब आपने बजट अप्रूव करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये सुनना है आपने। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें से आज तक पेपर में कुछ चीज आई नहीं है। हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी है तो इसमें से चीज आ सकती है, अगर आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है तो इस चैप्टर में आज तक जो आया है वही एग्जामिनर दोबारा पूछ रहा होगा। अब ये है कि जो हमारी हमने अभी डिस्कस किया, एनुअल बजट स्टेटमेंट एबीएस जो है, इसको अगर आपने बजट को अप्रूव करवाना है तो बजट को अप्रूव करवाने का क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर जो होगा, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर देखना है। अब सुनते जाइएगा इसको, बिकॉज ये जब जो चीज याद करने वाली आएगी वो बता दूंगा मैं आपको। पहले जैसे एफसीएफ था, याद करने वाला था। पब्लिक अकाउंट से है, याद करने वाला था। एक्सपेंडिचर चार्ट अपॉन एफसीएफ जो है, याद करने वाला, मैंने आपको बता दिया। अब है जी प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द एनुअल स्टेटमेंट। तो रिमेंबर, 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 रिमेंबर कि जब आपने एबीएस को अप्रूव करवाना है, क्या उसका प्रोसेस होगा। कि रिमेंबर, जो भी खर्चे वगैरह जो आपने अपने एबीएस में लिख के दिए हैं, आप जाएंगे, आप उनको नेशनल असेंबली में क्या करेंगे, डिस्कशन होगी। आप अक्सर सुनते होंगे कि ये कुछ ऐसे वाली डिस्कशन हुई थी कि गवर्नमेंट ने जजों की तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी। तो वो खर्चा था बेसिकली, और वो खर्चा डिस्कस हुआ। वो खर्चा डिस्कस हुआ कि भाई ये सैलरी है, अब इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो डेट इज द एक्सपेंस। जो भी खर्चे हैं वो क्या हो रहे होंगे, डिस्कस हो रहे होंगे। ओके। उसके बाद है, अगर एबीएस में कुछ और एक्सपेंसेस हैं जो आपको चाहिए, मतलब आप ग्रांट की फॉर्म देंगे यदि कि ये खर्चे हैं हमें ये भी चाहिए, तो इसके लिए ग्रांट अप्रूव करवा दे। तो वो ग्रांट जो है वो भी डिस्कस होगी, और उसका अप्रूवल जो है वो भी कहाँ से लिया जाएगा, पार्लियामेंट से ही लिया जाएगा। अब आपने ग्रांट मांगी, पार्लियामेंट जो है वो एग्री भी कर सकती है, वो डिसएग्री भी कर सकती है, वो कम भी कर सकती है, वो ग्रांट की अमाउंट जो है वो ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रही हमने मोटरवे बनाना है, लाहौर से गिलगित का मोटरवे, उसके लिए खर्चा चाहिए, ग्रांट चाहिए, तो उस ग्रांट की डिस्कशन होगी। अप्रूव भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। और डिमांड जो भी होगी वो रिकमेंडेशंस पे आएगी, फेडरल गवर्नमेंट उस डिमांड की रिकमेंडेशंस देगी, फिर ही क्या किया जाएगा, उसको डिस्कस किया जा रहा होगा। ओके। इसे एक दफा पढ़ लें।
आगे चलते हैं, बिकॉज इनको याद नहीं करना। जो याद करने वाला रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा खुद से। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ ऑथराइज एक्सपेंडिचर, कि जो एक्सपेंडिचर्स आपको ऑथराइज हुए हैं उस पर तो खर्चा कितना हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, तो उसका स्केड्यूल जो है वो भी प्रेजेंट होगा। अब जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इस स्केड्यूल को क्या करेगा, साइन करेगा, और उसे क्या किया जाएगा, उसमें बताया रहेगा स्केड्यूल में कि कितनी हमें नेशनल असेंबली से ग्रांट मिली है, कितना हमने खर्चा कर लिया है, और खर्चा हमारा ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ, वो सारा कुछ उसमें लिखा होगा। इसको प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा होगा, साइन कर रहा होगा। और जो स्केड्यूल होगा ये वाला ऑथेंटिकेशन, ये हमेशा क्या किया जाएगा, ये नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया जाएगा। इसके ऊपर डिस्कशन है, वोटिंग नहीं होगी, लेकिन असेंबली को पता होगा कि जो हमने खर्चे अप्रूव किए थे, प्राइम मिनिस्टर जो है उनके ऊपर ये एक्सपेंसेस जो है वो कर रहा है। गॉट इट। उसके बाद आपने अक्सर सुना होगा कि बजट से पहले बजट आ रहा है, मिनी बजट, शैडो बजट। अब गवर्नमेंट ने खर्चे दिए, गवर्नमेंट को था कि खर्चे हमारे इतने ही होंगे, लेकिन खर्चे बढ़ गए। अब जैसे जंग जो है, क्या जंग बता के आती है? अभी ईरान की जंग जो है बता के आ गई है? नहीं ना। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाएं, एस्टीमेट से ज्यादा हो जाएं, तो क्या मजीद खर्चा मिल सकता है? द आंसर इज यस, मजीद खर्चा मिल सकता है। आप जाएंगे, आप दोबारा डिमांड देंगे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जो है वो उसे क्या करेगी, अप्रूव कर देगी, तो आपको खर्चा जो है वो ज्यादा मिल सकता है। इसको हम सप्लीमेंट्री ग्रांट भी कहते हैं, इसको हम मिनी बजट भी कह रहे होते हैं। उसके बाद है वोट्स ऑन अकाउंट, के असेंबली जो है वो किसी भी खर्चे को 4 माह के लिए एडवांस में अप्रूव कर सकती है। मतलब ये नहीं कि आप हर महीने खर्चे अप्रूव करें, आप एडवांस में 4 महीने खर्चा भी अप्रूव कर सकते हैं। और अगर आपकी असेंबली डिसॉल्व हो गई है, मतलब इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, वो इलेक्शन होने वाले हैं, अब मुल्क में कोई एमएनए एमपी पीएम शीएम नहीं है, तो फिर ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो में भी 4 महीने का एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपेंस जो है अप्रूव हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास नेशनल असेंबली है और सेनेट है, दोनों हाउसेस के अपने अपने सेक्रेटेरिएट है, अपना अपना अमला है जो उन्हें क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। दोनों हाउसेस की अपनी अपनी फाइनेंस कमेटी है, जिसको चेयर जो है उनका चेयरमैन स्पीकर कर रहा होगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा, और कुछ मेंबर्स होंगे मिलके इसको क्या कर रहे होंगे, चला रहे होंगे। ये सारा आपका क्या है, रीड ओनली है। तो दैट इज ऑल अबाउट फेडरल प्रोसीजर्स। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर को, और कल चैप्टर जो है हम इसे क्या करेंगे, एंड करेंगे। चैप्टर अब थोड़ा सा रह गया आधे घंटे का, लेकिन हम इसे कल क्या करेंगे, वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब मुझे भी अर्जेंट काम है। एफ आर जो है वो 6 बजे स्टार्ट करूंगा मैं, आधे घंटे में मैं आ जाऊंगा। तो इसको इधर वाइंड अप कर रहे हैं हम।